मुरादाबाद में इस स्थायी जेल के बाद जेल में कैद बंदी जब टॉर्चर के बाद भी अपनी आदतों में सुधार नहीं लाते थे तो उन्हें सख्त सजा देने के लिए परिवार से दूर करते हुए बनाई गई दूसरी जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में भेज दिया जाता था। ये अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी, जो कि मुख्य भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। वह सागर से भी 1000 किलोमीटर दुर्गम मार्ग पड़ता था। ये काला पानी के नाम से जानी जाती है और इस जेल को लेकर फिल्म भी बन चुकी है। काला पानी शब्द अंडमान के बंदी इस जेल को ही अपना घर या बस्ती कॉलोनी के रूप में मान लिया करते थे। वहीं अंग्रेजों की नजर में देशभक्तों के साथ अपराधियों के लिए देश निकाला देने का हुक्म माना जाता था। अंग्रेजों की नजर में मुरादाबाद आदर्श कॉलोनी की इस जेल के बाद काला पानी जेल लास्ट सजा हुआ करती थी, जहां पानी के बीच बंदी अपना बाकी का जीवन और मौत इसी जेल को मानते थे। इतना ही नहीं, कैदी की मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर को जेल की 4 दीवारी के पीछे हजारों फुट गहरे समंदर में फेंक दिया जाता था। देश निकालो के लिए काला पानी का अर्थ बाकी बची हुई जीवन के लिए कठोर और अमानवीय यातनाएं सहना था। काला पानी यानी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस जाति के लोगों के लिए अनकही यातनाओं और तकलीफों का सामना करने के लिए जीवित नरक में भेजना, जो मौत की सजा से भी बदतर था। चौंका देने वाली बात यह है कि अक्सर सभी समुद्रों का पानी नीले रंग का होता है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी इस जेल के आसपास का समुद्री पानी काला हुआ करता था। इसीलिए इस जेल का नाम काला पानी जेल ही पड़ चुका था। कुछ अंग्रेज गुलामी के बदले इस भांतु जाति के लोगों को रिहा भी कर देते थे, जिनका वापस घर लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हुआ करता था। अब वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास ही रहने लगे थे और धीरे धीरे ऐसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी इस भांतु जाति के लोगों के पूर्वजों की समाधियों के साथ घर भी बने हुए हैं। आजादी के बाद मुरादाबाद की आदर्श कॉलोनी जेल से काला पानी जेल भेजे गए लगभग 20 से 25 लोगों में से 2-4 वापस आ गए, लेकिन बाकी सभी ने अपना घर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास ही बना लिया था, जहां डाकू सुल्ताना के साथी रहे बबीजा को भी काला पानी भेजा गया था। 31 अगस्त 1952 के दिन महाराष्ट्र के सोलतपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इन जातियों पर लगाई गई क्रिमिनल एक्ट की धारा हटाए जाने को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें इन जातियों, जिसमें 6 जातियां शामिल थीं, उसे हटा दिया गया। देश के बाकी लोगों को आजादी तो 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन इन जातियों को आजादी 1952 में हुई इस बैठक के बाद क्रिमिनल एक्ट हटाए जाने के बाद ही मिल पाई थी। और आदर्श कॉलोनी में बनी जेल धीरे धीरे पहले खंडहर बनी और अब आलीशान घरों के रूप में तब्दील हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन 6 जातियों के लोगों को इसी जेल में हमेशा हमेशा के लिए घर बनाए जाने के लिए तोहफे के रूप में ये जमीन दी थी। आजादी मिलने के बाद जेल के दरवाजे हटा दिए गए और चारों ओर लगाई गई नोकीली और तेज धार वाली तारें भी हटा दी गई थीं। यहाँ रहने वाले लोग
अवैध कच्ची शराब बनाने का काम करने लगे। इस नशे के कारोबार को इनका पुश्तैनी काम भी कहा जाता है। मुरादाबाद जिले में कई पुलिस अधिकारियों के साथ इंस्पेक्टर सिविल लाइन रह चुके अधिकारियों ने शराब पर पूरी तरह अंकुश लगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन ये अवैध कच्ची शराब का कारोबार अभी भी जारी है। इस जाति के लोगों में पिछले 2 दशक से काफी बदलाव आया है। इस जाति के लोग बड़े पदों पर कार्यरत हैं, जहां समाज में अब सम्मान की निगाह से इनको देखा जाता है। आदर्श कॉलोनी की मुरादाबाद की सबसे बड़ी जेल के सामने बना स्कूल भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। 80 के दशक में हुए दंगों तक इस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई चलती रही, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के हिंदुस्तान छोड़ने के साथ साथ ये स्कूल भी बंद हो गया। इस स्कूल में पढ़ने वाले लोग भी कई बड़ी पोस्ट पर तैनात रहे। अब उनके बच्चे भी सरकारी नौकरियों में बड़े पदों पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग के बराबर में जेल के जेलर मैसी का आवास हुआ करता था। इसी आवास के परिसर में अब बाल संप्रेक्षण किशोर सुधार गृह बना दिया गया है। जेलर का ये आवास भी पहले कुछ दशकों तक ठीक रहा, बाद में वो भी खंडहर के रूप में तब्दील हो गया और उस आवास का भी वजूद समाप्त हो गया, जिसमें अंग्रेजों के जेलर मैसी परिवार सहित रहते थे। यहाँ 6 जातियों जिन पर सन 1924 में क्रिमिनल एक्ट लगाया गया था, उन जातियों में भातु जाति के साथ ही हबूड़ा, डोम आहरिया, डोम जाति शामिल बताई जाती हैं और इन सभी जातियों के लोगों पर नजर रखने के लिए साल्वेशन आर्मी, जिसे मुक्ति फौज कहा जाता था, वो आर्मी बनाई गई थी, जो छावनी के रूप में इन पर तैनात रहती थी। आंखों देखी में शगुफ्ता खान के साथ आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार, आदाब। मैरी साहब, जिन्हें मैरी साहब बोलते थे, वो समाज कल्याण ऑफिस के सामने ही उनकी कोठी थी और मेन गेट जो था वो ही मेन गेट कराया करता था। हमारे साथ मौजूद हैं 94 ईयर 94 साल के कमल सिंह जी। इनसे पता करते हैं कि अंग्रेजों ने कितनी जेलें बनाई थी उस समय और कितने जेल यहाँ कितने कैदी यहाँ से काला पानी अंडमान निकोबार द्वीप की जेल में यहाँ से ट्रांसफर किए गए थे। कितने यहाँ से कैदी अंडमान निकोबार भेजे गए थे? यहाँ से कितने कैदी अंडमान काला पानी भेजे गए थे? 1924 के बाद मेरे दादा सुल्ताना डाकू के गिरोह में काल अंडमान निकोबार में चले गए। 32 साल की सजा हो गई। सुल्ताना डाकू को 1924 में फांसी दे दी गई। बोल दो आप। यहाँ कितनी जेलें बनाई थी उन्होंने? यहाँ कितनी जेलें थी? यहाँ पर अंग्रेज उसमें फांसी दे दी गई 1924 में सुल्ताना को डाकू। यहाँ कितनी जेलें बनाई गई थी? 6 जेलें। 6 जेलें बनी थी। हाँ, 6 जेल। तो वहाँ कौन कौन लोग रहा करते थे? वहाँ पर 3 ईसाई इंस्पेक्टर रखे गए। 6 जेलों, 2 जेलों पर एक इंस्पेक्टर, वर्किंग इंस्पेक्टर नाम का अंग्रेजों ने आदमी रखा गया, जो सुबह शाम हाजिरी लिया करता था। तो आपको आज़ादी कब मिली? इन जेलों से आज़ादी कब मिली? 31 अगस्त 1952। 31 अगस्त 1952 को जवाहरलाल नेहरू के आदेश से आज़ादी मिली। कब जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव कब और कहाँ पास? हमने 1954 में उस सेटलमेंट को छोड़ के यहाँ पर फकीरपुरा में कमल कॉलोनी नाम की जमीन, किसानों से जमीन लेकर कॉलोनी बसा दी, जो कमल कॉलोनी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ कितने कैदी रहते होंगे उस समय जेल में?
उस समय करीबन 20,000 आदमी रहते थे। कैदी आबादी इन कौमों की करीबन 30,000 के आसपास है। तो मिलाई का समय और खाने पीने का समय क्या रहता था? खाने हर घर वालों ने अपने घरों में ही खाना बनाते थे। मिलाई का समय सुबह 6 बजे फाटक खुलता था सुबह, और शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। ये जेल बंद कब हुई? ये 1952 में, 31 अगस्त 1952 आपकी आजादी मिलने के बाद। और कोई जानकारी देना चाहेंगे जेल के बारे में कि क्या क्या जुल्म होते थे, क्या क्या अंग्रेज जुल्म किया करते थे? अंग्रेजों ने कारखाना बना रखा था, उसमें लोग कारखाने में काम करते थे उसमें। और यहाँ पर सुबह शाम अगर शहर में कोई जाना होता था, इस शनिचर के दिन पास मिलते थे। उस पास से शहर में 5 बजे तक शहर में सामान खरीद सकते। 5 बजे के बाद में कोई बाहर नहीं रहे, उस जेल से बाहर नहीं रह सकता था। एरिया फिक्स था। कितने बजे जेल का गेट बंद हो जाता था? जेल का शाम को 7 बजे। आपको कैद क्यों रखा जाता था जेल में? जेल पे यूं रखा जाता था ताकि ये देश के आदर्श नागरिक बन सके, ये अपनी अपराध के कारोबार छोड़ के आदर्श नागरिक बन सके, यहाँ से ईसाई बन सके। यहाँ से कितने लोग अंडमान निकोबार भेजे गए काला पानी जेल? आजकल इस बिरादरी के आदमी करीबन लगभग 30,000 के करीब है। यहाँ से अंडमान निकोबार कितने लोग भेजे गए सजा के लिए काला पानी? अंडमान निकोबार में करीबन 40-45 आदमी गए थे सजा के तौर पर। अंडमान निकोबार, इनका कहना है कि 40 से 50 लोगों को बतौर सजा के तौर पर काला पानी, यहाँ से इनकी बरादरी के लोगों को काला पानी भेजा गया था, जो वापस नहीं आए। जो नहीं वापस में 47 में आए। अंडमान निकोबार से हिंदुस्तान आजाद हुआ, जापान हार गया। जापान ने कब्जा कर लिया था अंडमान निकोबार पर अंग्रेजों से। उसके बाद में ये हिंदुस्तान में आए। मेरे दादा भी अंडमान निकोबार से 47 के बाद आए। आपके दादाजी का नाम क्या था? बलवा मेरे बेलिया। बेलिया क्या ये बेलिया मेरे दादा का नाम था। उनकी मृत्यु इसी में हुई है। दादा, मैं ये जानना चाह रहा था कि अंग्रेज क्या क्या जुल्म किया करते थे? अंग्रेज लोगों का मेन उद्देश्य ये था कि ये अपराध की वृत्ति छोड़ के ईसाई हो जाए। मेन मोटिव ये था, मेन टॉपिक ये। और ये लोग बुरे काम छोड़ के अच्छे काम में। इसके जो नहीं बनता था उसे सजा क्या दी जाती थी? उसके ये था कि उनको पास वो उसी एरिया में ही रहते थे, कंपाउंड फिक्स था। इसकी खेती बाड़ी की जमीन कहीं एरिया, उससे बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकलने दिया, नहीं निकलने देते। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ये और लिख दिए आगे और हम नहीं चर्चा करेंगे। कमल सिंह वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर मुरादाबाद से 1990 में सेवानिवृत्त हुआ है। रिटायरमेंट हो चुके हैं जिला कलेक्टर से। आज तक पेंशन यहाँ पर इनके इस कॉलोनी बसाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कर रहा है। अभी तक उसकी उम्र आपने इनकी जबानी सुना, आंखों देखी, इनसे और इस जाति की जानकारी लेगा। तब तक के लिए नहीं मेरी और का भी लिख दीजिए। आदाब, शुक्रिया, नहीं सत श्री अकाल, थोड़ा सा ये नमस्कार। बता दीजिए।